हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं थॉमस ग्रे की पोएम जिसका नाम है हेमन टू एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मीन्स होता है विकट परिस्थितियाँ, यानी कि कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स वगैरह। तो इस पोएम में जो पोइट है उन्होंने बताया है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं इंसान की लाइफ में वो भी क्या है, इम्पोर्टेंट होती हैं। क्योंकि आप सभी ने सुना होगा कि अगर हमें कोई भी चीज़, यानी कि कोई भी अगर गोल है उसे अचीव करने के लिए हमें काफ़ी सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद ही क्या है कि हम अपने गोल को पूरा कर पाते हैं या फिर गोल को प्राप्त कर पाते हैं। तभी क्या है कि हमें उस गोल की रियल वैल्यूज़ पता चलती हैं। कि अगर हमें किसी चीज़ की रियल वैल्यूज़ को पता करना है या फिर हमें किसी भी चीज़ की रियल वैल्यूज़ है जो उसे फील करने के लिए क्या है कि इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम्स के थ्रू ही हमारी जो लाइफ है उसमें एक बैलेंस बनता है। कि हमें क्या है कि सुख का तब तक फील नहीं होगा जब तक कि हमारी लाइफ में दुख ना हो। क्योंकि अगर इंसान की लाइफ में दुख होता है तभी क्या है कि उसको ये पता चलता है कि सुख क्या चीज़ होती है, तभी जो इंसान है वो सुख की वैल्यू करता है। तो इसी के बारे में जो पॉइंट है उन्होंने बताया है। इसमें क्या करना होता है कि वैसे तो हम इस वीडियो में कि जो भी पोएम, जितनी भी स्टैंजास हैं, यानी कि इस पोएम में टोटल 6 स्टैंजास हैं, तो उन सब स्टैंजा की हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। एंड इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि अगर इस पोएम का क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग में, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम हैमन टू एडवर्सिटी, तो इसमें आपको किस तरीके से उसे करना है। तो क्या है कि हम एक ही मैटर से इन दोनों चीज़ों को कर सकते हैं। तो अगर आपको यानी कि एक्सप्लेनेशन करनी है तो उसमें आपको सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है रेफरेंस, सेकंड पॉइंट होता है एक्सप्लेनेशन और थर्ड पॉइंट होता है क्रिटिकल नोट। क्रिटिकल नोट आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लिखना है या फिर नहीं। अगर आप यानी कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम लिख रहे हो, क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि आपको अपना आंसर इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो बनता है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको पोएम के बारे में बताना होता है। सेकंड जो पॉइंट है वो बनता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम, जिसमें क्या है कि आपको पोएम की पूरी समरी लिखनी होती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक्सप्लेनेशन आपको जो भी करवाई जाएगी इस वीडियो में, आपको वो सभी लाइंस लिखनी है या फिर उनमें से कुछ लाइंस आप काट कर लिख सकते हो। जो थर्ड पॉइंट है वो आप ये लिख सकते हो, थीम ऑफ द पोएम। अगर आप नहीं भी लिखना चाहते हो तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है वो आप राइटिंग स्टाइल के बारे में लिख सकते हो कि ये जो पोएम है इसमें कितने स्टैंजाज़ हैं या फिर इस पोएम की राइम स्कीम कैसी है, सिलेबल्स वगैरह सब कुछ आप उसमें लिख सकते हो। इसके अलावा लिटरेरी टर्म्स अगर यूज़ किए जाते हैं तो आप उसके बारे में भी एक अलग से पॉइंट बनाकर उसमें कौन-कौन सी लाइन्स में कौन सा लिटरेरी टर्म यूज़ किया गया है, मेटाफर यूज़ किया गया है, सिमिल यूज़ किया गया है, तो उसके बारे में भी लिख सकते हो। इस तरीके से जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन का क्वेश्चन है उसका आंसर है जो वो इफेक्टिव बनता है। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हो तो आप जो भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जितनी भी लाइन्स है ये आप रेफरेंस में लिख सकते हो। अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पॉइंट बनाना है। लेकिन जो बातें हैं, जो लाइन्स हैं वो सेम दोनों में लिखी जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। द पोएम हेमन टू एडवर्सिटी रिटन इन 1742। कि ये जो पोएम है हेमन टू एडवर्सिटी, ये कब लिखी गई थी? 1742 में लिखी गई थी। सिर्फ आपको ये लाइन ही लिखनी है। इसके बाद आपको लिखना है द वर्ड हेमन मीन्स अ सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड। कि जो हेमन है इसका क्या मीन्स होता है कि ये एक सॉन्ग है जो कि भगवान की प्रेज यानी कि उनकी तारीफ में गाया जाता है। बट हेयर, लेकिन यहाँ पर दिस वर्ड हैड बीन यूज टू मीन अ सॉन्ग इन प्रेज ऑफ एडवर्सिटी। लेकिन यहाँ पर इसका मीन्स है कि ये जो यानी कि जो हेमन है ये क्या है, एक सॉन्ग है जो कि एडवर्सिटी यानी कि जो आप विपत्ति आती है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी प्रेज, उसकी तारीफ की गई है। विच हैज़ बिन पर्सन फाइट, यानी कि जो एडवर्सिटी है, जो विपत्ति वगैरह है, जो संकट है, उसे क्या है, एक पर्सन के रूप में बताया गया है। एंड टू विच, जिसमें द पोइट हैज़ एट्रीब्यूट सर्टन डिवाइन क्वालिटीज। और यही जो एडवर्सिटीज हैं इसमें क्या है कि कुछ डिवाइन दैवीय क्वालिटीज गुण हैं। एडवर्सिटी इज हेयर रिगार्डेड एज द डॉटर ऑफ जॉब। तो जो एडवर्सिटी है उसे क्या बताया गया है कि वो जॉब यानी कि जो जुपिटर है उनकी क्या है, डॉटर है। और जुपिटर कौन है? हु वाज एन एंशियंट क्लासिकल मैथोलॉजी द सुप्रीम गॉड।
कि जो जुपिटर है उन्हें सुप्रीम गॉड माना जाता है। दिस पोइम्स रिटन इन प्रेज ऑफ एडवर्सिटी, तो ये जो पोइम है वो एडवर्सिटी जो हमारी लाइफ में बैड टाइम हम जिसको कह सकते हैं उसकी प्रेज के बारे में उसकी तारीफ की गई है कि इंसान की लाइफ में जो बुरा वक्त आता है वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जाता है। लुक फॉरवर्ड अ सिमिलर पोइम, आपको ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ एडवर्सिटी तक लिखना है। सो ये जितनी भी लाइन्स है ये सभी लाइन्स आपको इंट्रोडक्शन में या फिर अगर आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हो तो आपको वहाँ पर यानी कि आप किस में लिख सकते हो, रेफरेंस के रूप में लिख सकते हो। इसके बाद स्टार्ट करना है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम। अगर आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन का क्वेश्चन कर रहे हो, अदरवाइज जो फर्स्ट स्टैंजा है उसकी समरी आपके सामने है। तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या बताया गया है ये देखते हैं। तो इसके बारे में पहले मैं आपको वैसे ही नॉर्मल बताती हूँ। तो इसमें कहा गया है कि जो एडवर्सिटी है ये जॉव की डॉटर होती है, जिसे जो जॉव है यानी कि जो देवता है जुपिटर वो इन्हें अर्थ पर भेजते हैं। और एडवर्सिटी है जो इसके पास काफ़ी सारी पावर्स होती हैं कि वे ह्यूमन यानी कि जो मानव का माइंड है उसका जो हार्ट है उसे क्या है कंट्रोल कर पाती है। इसके साथ ही क्या है कि ये जो एडवर्सिटी है इनके पास कुछ ऐसे यानी कि पावर्स हैं जिसके द्वारा क्या है कि ये जो भी बुरे लोग होते हैं उन्हें क्या है पनिशमेंट करती है। और ये इनकी जो पनिशमेंट है ये ऐसा पेन देती है जो कि मार से भी ज़्यादा, यानी कि जब हम किसी बच्चे को थप्पड़ लगा देते हैं तो वैसा ही दर्द क्या है कि हमें जब हमारी लाइफ में बैड टाइम आता है तो हमें वैसा ही फील होता है। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें ये बात कही गई है कि किस तरीके से जो बुरे लोग होते हैं उन्हें भी यानी कि जो एडवर्सिटी आती है उनकी लाइफ में भी बुरा वक्त आता है जो कि उन्हें कुछ ना कुछ सिखाकर जाता है। इसके साथ जो अच्छे लोग होते हैं उनकी लाइफ में भी एडवर्सिटीज यानी कि विपत्ति वगैरह आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एडवर्सिटी इज द डॉटर ऑफ द सुप्रीम गॉड जॉब, की जो एडवर्सिटी है वो क्या है सुप्रीम गॉड जॉब की क्या है डॉटर पुत्री है। शी हैज़ द पावर टू सबड्यू द ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन हार्ट, कि इनके पास पावर है कि ये ह्यूमन माइंड और जो ह्यूमन का हार्ट है उसे सबड्यू कर सके। शी वाइल्ड हर अथॉरिटी इन ए मर्सीलेस मैनर, इसके साथ ही अपनी इनकी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जब निभाती है तो ये क्या है कि एक दयनीय स्थिति में निभाती है। यानी कि अगर इंसान को कोई चीज़ फील करवानी है तो इनका जो तरीका है वो क्या है कि इंसान की लाइफ में दुख आएगा तभी उसे क्या है कि किसी चीज़ की वैल्यू पता लगेगी। तो जो उनका तरीका है सिखाने का वो मर्सीलेस है, यानी कि किसी के ऊपर दया नहीं की जाती है। फ्राइटेंड द एविल माइंडेड पर्सन, इसके साथ ही क्या कि जब ये लाइफ में आती है एविल माइंडेड यानी कि ऐसे लोग जिनका दिमाग है जो एविल यानी कि उनके दिमाग में जैसे दुश्मन या फिर गलत बुराइयों से भरा हुआ जो लोग होते हैं उन्हें भी क्या है ये डरा देती है। एंड नॉट स्पारिंग इवन द नॉबलेस्ट पर्सन, बट इसके साथ ही जो अच्छे लोग होते हैं उनसे भी ये अलग नहीं है। व्हेन दिस पर्सन हैपन टू कॉमिट एनी मिस्टेक, अगर कोई भी पर्सन है वो मिसडीड यानी कि गलत काम करता है तो क्या है कि जो एडवर्सिटी है वो उन्हें पनिशमेंट करती है यानी कि उन्हें सजा देती है। शी इन्फ्लिक्ट अ सिवियर पनिशमेंट अपॉन द एविल लॉर्ड्स, तो जो एडवर्सिटी है यानी कि इसे पर्सनिफाइड किया गया है, तो जो विपत्ति है जो बैड टाइम है उसे एक पर्सन के रूप में बताया गया है और ये कहा गया है कि ये जो पर्सन यानी कि जो एडवर्सिटी है ये पनिशमेंट करती है और अलग अलग तरीके की क्या है पनिशमेंट्स देती हैं एविल यानी कि बुरे लोगों को। शी सब्जेक्ट द प्राउड पीपल टू सच एक्यूट पेन दैट दे आर क्योर्ड ऑफ देयर सिन ऑफ प्राइड, इसके साथ ही जो घमंडी लोग होते हैं उन्हें भी क्या है ये पेन देती है। एंड इसके साथ ही क्या होता है कि उन्होंने जो भी गलत काम किया जाता है या फिर सिन का मीन्स होता है गलत काम, ठीक है, ऑफ प्राइड यानी कि घमंड में वो जो भी गलत काम करते हैं उससे क्या है कि जब वो बैड टाइम उनकी लाइफ में आता है तब वो उस बैड टाइम से गुजरते हैं और वो उनका जो भी बुराइयां होती हैं वो कम होती जाती हैं यानी कि क्योर होने लग जाता है। शी inflicts such punishment upon cruel dictators and despots that they cry out with pain, इसके साथ ही यानी कि जो एडवर्सिटी है वो किसी को भी नहीं बख्शती है। जितने भी निर्दयी डिक्टेटर्स होते हैं या फिर डिस्पोर्ट्स होते हैं वो सभी क्या है कि जैसे ही जो एडवर्सिटी उनकी लाइफ में आती है तब वो रोने लग जाते हैं विद पेन, दुख के साथ, विच दे हैव टू एंड्योर विदाउट बीइंग पीटेड बाय एनीवन, यानी कि उन्हें कोई भी व्यक्ति है जो वो मारता नहीं है फिर भी क्या है कि वो वैसा ही जो पेन है वो फील करने लग जाते हैं जब उनकी लाइफ में एडवर्सिटी आ जाती है। इसके बाद जो सेकंड स्टैंजा है उसके बारे में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं एक बार क्रिटिकल नोट कि अगर आपने जैसे कि स्टैंजा की आप कर रहे हो एक्सप्लेनेशन तो आपने देख लिया है कि रेफरेंस किस तरीके से लिखनी है, देन आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन जो कि आपको फर्स्ट स्टैंजा की बता दी गई है।
सेकंड स्टैंजा शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं नीचे का क्रिटिकल नोट। तो इसमें क्या लिखना है, द पोइम इज मेड अप ऑफ 6 स्टैंजा विद 8 लाइन इन ईच। कि ये जो पोइम है इसमें टोटल 6 स्टैंजास हैं और हर स्टैंजा में 8 लाइन्स हैं। इट्स राइम इज ए बी ए बी सी सी डी टी। ईच ऑफ द फर्स्ट 7 लाइन्स इन ईच स्टैंजा आर मेड अप ऑफ 8 और 9 syllables। कि ये जो 8 लाइनों के जो स्टैंजा है उसमें से 7 लाइन के जो स्टैंजेस हैं उसमें तो 8 या फिर 9 syllables हैं, लेकिन जो लास्ट लाइन है इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट 10 syllables। लेकिन जो लास्ट की लाइन है उसमें कम से कम 10 syllables मिलते हैं। तो आप इसे क्रिटिकल नोट में लिख सकते हो। अगर आप क्रिटिकल एप्रिशिएशन कर रहे हो तो जब आप पूरी समरी लिख दोगे पोएम की, उसके बाद आप एक अलग पॉइंट लिख दोगे राइटिंग स्टाइल, देन आप उसमें ये चीज़ लिख सकते हो। सो सेकंड स्टैंजा की जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। तो आपको सभी स्टैंजा में जो एक्सप्लेनेशन है जो रेफरेंस है एंड जो क्रिटिकल नोट है वो सेम लिखना है, बस उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेंज होती जाएंगी। तो सेकंड स्टैंजा है, वर्चू इज आल्सो अ डॉटर ऑफ जॉब। कि जो जुपिटर है उनकी एक और पुत्री है जिसका नाम है वर्च्यू। वर्च्यू का मीन्स होता है गुण। बट शी वॉज सेंट डाउन फ्रॉम हेवन टू द अर्थ लेटर दैन एडवर्सिटी। यानी कि जो जॉब है जुपिटर है वो इन्हें भी क्या है स्वर्ग से अर्थ पर भेजते हैं एडवर्सिटी के बाद। कि जो जुपिटर है वो सबसे पहले एडवर्सिटी को भेजते हैं अर्थ पर, यानी कि इंसान की लाइफ में पहले बैड टाइम आता है, उस बैड टाइम से जो इंसान है वो कुछ गुण सीखता है, यानी कि देन वो क्या है वर्च्यू को भेजते हैं। जॉब एट दैट टाइम, और जॉब है जो वो उसी टाइम क्या है डायरेक्ट एडवर्सिटी टू रेयर वर्च्यू। कि जब इंसान की लाइफ में क्या होता है कि जब दुख आता है, विपत्ति आती है, तब वो जो वर्च्यू है वो कहीं ना कहीं छिप जाता है। एंड मोड द करेक्टर ऑफ वर्च्यू सो एज टू मेक श्योर दैट वर्च्यू वुड लर्न वट सोरो वास। और इंसान की लाइफ में बुरा समय इसीलिए आता है ताकि जो वर्च्यू है, जो गुण है, इंसान अब यानी कि जो लाइफ में सदाचार बना रहता है, एक नाइस पर्सन बनकर रहता है, तो ये चीज़ देखी जाती है कि जब उसके टाइम यानी कि लाइफ में जब बैड टाइम आता है तभी भी उसका जो बिहेव है क्या वो सेम ही रहता है हर प्रकार के कंडीशन में। तो यही चीज़ है कि एडवर्सिटी के द्वारा वो वर्च्यू यानी कि जो नाइस पर्सन है उसे ये दिखाना चाहती हैं कि व्हाट वाज सोरो, कि जो सोरो दुख है वो क्या होता है, एंड ऑन व्हाट ओकेजन वर्च्यू शुड फील सिंपैथी टुवर्ड पर्सन इन डिस्ट्रेस। कि किस तरीके से यानी कि अगर हमारी लाइफ में कुछ बुरा समय होगा तभी क्या है कि हम किसी दूसरे पर्सन के दुख को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि वर्च यानी कि अगर इंसान की लाइफ में क्या है एडवर्सिटी आती है, विपत्ति आती है, तभी जो वर्च्यू है वो ये सीख पाएगा कि सोरो दुख क्या होता है और कौन से ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे ओकेशंस हैं जिन पर क्या है कि हमें फील होती है सिंपैथी, एक दूसरे के प्रति दया भावना दूसरे पर्सन के प्रति जब वो डिस्ट्रेस होता है। आगे लिखा हुआ है, एडवर्सिटी वाज आल्सो डायरेक्ट बाय हर फादर जॉब। जो एडवर्सिटी है उसे भी यानी कि जॉब जो उनके पिता हैं उन्हीं के द्वारा भेजा जाता है टू परफॉर्म हर फंक्शन, ताकि वो अपनी जो भूमिका है उसे निभाए। यानी कि इंसान को सुख और दुख दोनों के बारे में पता होना चाहिए। द मेन आइडिया इन दिस स्टैंजा इज दैट, जो मेन बात है इस स्टैंजा में वो क्या है, द वर्चुअस पर्सन आर टॉट बाय दिस एडवर्स सर्कमस्टेंस। कि जो एक नाइस पर्सन होता है उसे सिखाया जाता है एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, यानी कि जो विकट परिस्थितियां आती हैं, टू एंड्योर, जिससे कि दो सर्कमस्टेंस पेशेंटली, जिससे कि वो जो भी परिस्थितियां हैं उसे क्या है धैर्य के साथ यानी कि उसे निकाल दे, यानी कि उसमें क्या है धैर्य के साथ बैलेंस बना ले। एंड टू एक्सेप्ट, और उसे एक्सेप्ट कर ले विदाउट ग्रैम्बलिंग द मिसफॉर्चून विच हैव बिफॉलन देम। यानी कि अगर इंसान की लाइफ में दुख आएगा तभी क्या है कि वो उस दुख को और सुख के बारे में समझ पाएगा। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि जो मिसफॉर्चून है, जो दुर्भाग्य है, उसे हम तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक कि हमारी लाइफ में नहीं आता है। इसके बाद जो थर्ड स्टैंजा है उसकी समरी तो यहाँ पर देख लेते हैं। एल्डर्स एंड अदर शैलो माइंडेड पर्सन टेक टू देयर हील एज सोन एज एडवर्सिटी अपीयर बिफोर दैम विद द फ्रॉन ऑन देयर फॉरहेड। कि जो शैलो माइंडेड पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, टेक टू देयर हील, यानी कि क्या है कि अपना यानी कि किसी न किसी तरीके से अपने आप को सही करने की कोशिश करते हैं, एज सोन एज, जितनी जल्दी, एडवर्सिटी अपीयर बिफोर दैम, यानी कि उनकी लाइफ में अगर एडवर्सिटी आती है
यानी कि क्या होता है कि जैसे ही उनको दिखाई देता है कि उनके लाइफ में कुछ बुरा होने वाला है, तब क्या है कि वो उससे निकलने के लिए पहले ही प्रयास करने लग जाते हैं। पर्सन हु लाफ इन एन अनसिविलाइज्ड मैनर, कोई व्यक्ति है जो कि मतलब बेकार में हँस रहा हो, या फिर पर्सन हु मेक अननेसेसरी नॉइज़, या फिर ऐसे लोग जो कि बेमतलब का क्या है शोर मचाते हों। पर्सन हु लुक जॉयस एंड जुबिलिएंट विदाउट एनी रीज़न, यानी कि ऐसे लोग जो कि खुशनुमा होते हैं, यानी कि हँसते रहते हैं, वो बिना किसी रीज़न के। इसमें बताया गया है कि ऐसे लोग जो कि फ्री माइंडेड है, टेंशन फ्री लोग होते हैं, फील सेक्रेट, वो डरने लग जाती हैं व्हेन दे सी अ लुक ऑफ डिसअप्रूवल ऑन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, जब वो ये देखते हैं कि जो एडवर्सिटी के फेस पर डिसअप्रूवल, अस्वीकृति देखते हैं। यानी कि जब उन्हें इंसान की लाइफ में कभी भी विपत्ति आने वाली होती है, तब वो क्या है कि उस विपत्ति से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। एंड देन दे रन अवे हेल्टर एंड शेल्टर, एंड उसके बाद क्या है कि वो इधर उधर भागते हैं। व्हेन दे गो अवे, और जब वो चले जाते हैं, सम अदर गो अवे टू, और दूसरे जो लोग होते हैं वो भी उनके साथ चले जाते हैं। द अदर आर द फेयर वेदर्स फ्रेंड एंड द फ्लैटरिंग एनिमीज, एंड क्या होता है कि इंसान की लाइफ में जब विपत्ति आती है, तभी हमें पता चलता है कि हमारे कौन से फ्रेंड्स हैं और कौन से हमारे एनिमीज हैं। एंड दे ऑल गो टू प्रोस्पेयर इंडिविजिबल टू होम दे स्वेयर देयर लॉयल्टीज, और यानी कि ये जो लोग होते हैं जो हमें कहते हैं कि हम आपके फ्रेंड्स हैं, तो जैसे ही हम, और ऐसे लोग जिन्होंने कस्में खाई होती हैं कि हम आपके प्रति लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही हमारी लाइफ में जब कोई बुरी कंडीशन आती है या फिर बुरा समय आता है, तब ये जो लोग हैं यही क्या है हमें छोड़कर भाग जाते हैं। द आइडिया हेयर इज दैट, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो फुलिश मूर्ख लोग होते हैं, शैलो माइंडेड, यानी कि जो सोच है वो शैलो कम होती है, यानी कि ऊंची सोच नहीं होती है, एंड अनथिंकिंग पर्सन, और ऐसे लोग जो कि ज़्यादा सोचते नहीं हैं, आर अनएबल टू फेस देयर एडवर्स सर्कमस्टेंस, कि ये जो लोग होते हैं, ये जो विकट परिस्थिति होती हैं उन्हें फेस नहीं कर पाते हैं। एंड इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अगर आप चाहो तो आप सर्कमस्टेंस तक लिख सकते हो, अदरवाइज आप लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो। व्हेन सच पर्सन आर फेस्ड विद एडवर्स सर्कमस्टेंस, यानी कि इस प्रकार के जब लोग किसी विकट परिस्थिति में आते हैं, दे लर्न नथिंग, वो कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। दे देन सीक द प्रोटेक्शन ऑफ रिच एंड प्रॉस्पर इंडिविजुअल, तो क्या है कि वो क्या है कि दूसरे लोगों के जो रिच पर्सन होते हैं, समृद्ध लोग होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। एश्योरिंग दोज प्रॉस्पर इंडिविजुअल, एंड इनके साथ ही उन जो लोग जिनकी शरण में या फिर जिनसे उन्हें प्रोटेक्शन मिलनी होती है, उन्हें एश्योर करते हैं दैट दे वुड सर्व देम, कि वो हमेशा उनको सर्व करेंगे, उनके साथ रहेंगे, एंड रिमेन लॉयल टू देम, और हमेशा उनके प्रति वफादार बने रहेंगे। ये जो पोइम है इसकी आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है एक्सप्लेनेशन के थ्रू। होपफुली आपको जितना आज करवाया गया है वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।